आपने कभी सुना किसी कार सेवक ने कभी पुलिस की गाड़ी पे हमला किया हो? आपने कभी सुना कि हमने लौट करके कभी किसी पर हमला किया हो, मारा हो पलट करके? हमने मार खाई, लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमारी हैसियत बहुत बड़ी थी, हमारी ताकत बहुत बड़ी थी। हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होते थे, हम लाठी खाते थे, मार खाते थे। ना आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो शुरू हुआ। तब से मेरी भागीदारी रही है 22 जनवरी तक, जब रामलला वहां विराजमान हो रहे होंगे, मेरे प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, मैं उस अमूल्य घड़ी को देख रही होंगी। 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से प्रथम वक्ता बनी थी इसमें, सदन के अंदर, कि आपने इस वर्शिप बिल में से अयोध्या को बाहर कर दिया है, ये कह के विवादास्पद है। 1985 से आंदोलन चला है, क्योंकि मैं 1985 से ही आंदोलन में भागीदारी की है मैंने। जब ना आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो शुरू हुआ, तब से मेरी भागीदारी रही है 22 जनवरी तक, जब रामलला वहां विराजमान हो रहे होंगे, मेरे प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, मैं उस अमूल्य घड़ी को देख रही होंगी। तब से लेके आज तक इतने अभियान हमारे चले, इतनी गोलियां हम पे चली, इतनी लाठियां हम पे चली, इतने हमारे लोग। आपने कभी सुना किसी कार सेवक ने किसी मस्जिद पर पत्थर मारा हो? आपने कभी सुना किसी कार सेवक ने कभी पुलिस की गाड़ी पे हमला किया हो? आपने कभी सुना कि हमने लौट करके कभी किसी पर हमला किया हो, मारा हो पलट करके? हमने मार खाई, लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमारी हैसियत बहुत बड़ी थी, हमारी ताकत बहुत बड़ी थी। हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होते थे, हम लाठी खाते थे, मार खाते थे। लेकिन हमने तय कर रखा था कि शौर्य का प्रदर्शन तो सीमा पर ही ठीक है, सीमा के अंदर शौर्य का प्रदर्शन नहीं, आत्मबल का प्रदर्शन करना है, नैतिक बल का प्रदर्शन करना है, आस्था की शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसलिए हम पे ये बात कहना ही अन्यायपूर्ण है, गलत है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है इन बातों को, और जो नौजवान है मुसलमानों के और जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, वो इन बातों को सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये जो मुस्लिम नेता फड़फड़ा रहे हैं, जो विभाजन की राजनीति, ये खून चूसी राजनीति है। खून पी करके लोगों को लड़ा करके, उनकी लड़ाई करा के और फिर राजनीति करना, ये सब घबरा गए, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। बाकी मैं ऐसे लोगों के नाम भी नहीं लूंगी, इस लायक नहीं इनके नाम लिए जाएं। दीदी, राम मंदिर के बाद में अब ज्ञान सामने मुद्दा चल ही रहा है, और कृष्ण जन्मभूमि की भी बात चल ही रही है। ये तो जब 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से प्रथम वक्ता बनी थी इसमें, सदन के अंदर, और आडवाणी जी ने कहा था उमा बोलेगी इस पे। बहस को ओपन मैंने किया था बीजेपी की तरफ से। तो मैंने तो उसी समय कहा था कि आपने इस वर्शिप बिल में से अयोध्या को बाहर कर दिया है, ये कह के विवादास्पद है। इसके अलावा सब ढांचे आपने 1947 की स्थिति के लिए कहा है। तो मैंने कहा कि आप इसमें से मथुरा और काशी को और निकाल दीजिए, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या ये 3 हिंदुओं के आराध्य के स्थल हैं, और ये वैसे ही हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस पे भी बाद में लोगों की आकांक्षा बनी रहेगी कि ये बन जाएं, और अगर आप इन तीनों को शांत कर देंगे तो हिंदू इतने बड़े दिल का होता है कि फिर वो सब भूल जाएगा। इसलिए आप अपना दिल बड़ा करिए, क्योंकि तीनों जगह पर जो स्थान बनाए हैं मुसलमान इन्वेडर्स ने, वो उनके धार्मिक स्थान नहीं है, वो मक्का मदीना है। तो यहाँ कोई मक्का मदीना नहीं है, वो वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, यहाँ कोई वेटिकन सिटी नहीं है। उनके आस्था का केंद्र बिंदु यहाँ कहीं नहीं है, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी में। और ये तीनों हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम, कृष्ण और शिव, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। इसलिए इनमें आस्था का टकराव नहीं है। तो आप ये तीनों स्थान बाहर कर दीजिए इस विधेयक से, और तीनों पर मंदिर का निर्माण होने दीजिए। तो मैं तो पहले से कह रही हूं कि मथुरा और काशी पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो अभी भी नहीं हुआ है, ना काशी में हुआ है, ना मथुरा में हुआ, होना चाहिए। जहां कृष्ण जन्मभूमि है वहीं मंदिर बनना चाहिए, और जहां काशी विश्वनाथ विराजमान है वहीं मंदिर बनना चाहिए।